इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीएम योगी का किसानों को तोहफा। योगी सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गन्ना का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 रुपए किया गया है। 45 लाख किसानों का जीवन बदलेगा इससे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो ये बड़ी सौगात दी गई है योगी सरकार की तरफ से। अविनाश न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, ये कितनी बड़ी सौगात है गन्ना किसानों के लिए, और जाहिर तौर पर ये चुनावों से पहले मिली है सौगात, ये भी बहुत जरूरी है देखना। बिल्कुल ज्योति, देखिए एक बहुत बड़ी सौगात है और ये बीजेपी का और सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से गन्ना किसानों की ये मांग थी बहुत समय से कि जो गन्ने का समर्थन मूल्य यानी कि जो एसएपी है उसको बढ़ाया जाए। आज चूंकि किसान सम्मेलन में इस बात की पूरी संभावना थी कि आज मुख्यमंत्री योगी इस बात का ऐलान कर सकते हैं और आखिरकार हुआ भी वहीं। सबसे आखिर में जब सीएम का जो भाषण चल रहा था उस भाषण के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार 325 से जो एसएपी है बढ़ाकर 350 रुपए करने जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो एसएपी बढ़ा इससे तकरीबन 45 लाख गन्ना किसान हैं जो पूरे प्रदेश में, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से गन्ना किसानों के बकाये का रिकॉर्ड तौर पर भुगतान किया गया सरकार की तरफ से और गन्ना विकास की तरफ से, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में आएगा। और जिस तरीके से अब सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है, चुनावों से पहले किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए लिया गया ये बहुत बड़ा फैसला। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। और सियासत की आज दो बड़ी खबरें यूपी और पंजाब से हैं। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। तो वहीं पंजाब में चन्नी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले खींचतान मची हुई है। ये दो देखिए, आज उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार है और चन्नी मंत्रिमंडल का विस्तार है। और आइए पहले बात यूपी की कर ली जाए। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और आज शाम हो सकता है यूपी कैबिनेट का विस्तार। योगी कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें संगीता बिंद का नाम है, बेबी रानी मौर्य का नाम है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये भी है कि संजय निषाद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उधर ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद, जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जरा बताइए कितने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि अगले साल आपको विधानसभा चुनावों में जाना है, 4 महीने का वक्त महज बाकी बच जाता है। देखिए ज्योति, अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक 7 नए मंत्री बनने जा रहे हैं। और जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है शाम में, उसमें मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग पर और दलित वर्ग पर फोकस रहने वाला है। क्योंकि अगर हम जितिन प्रसाद को हटा दें तो चूंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद जो 6 नाम सबसे ऊपर हैं, यानी कि जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, वो या तो पिछड़े वर्ग से आते हैं या फिर दलित समाज से आते हैं। चाहे हम संजय गौड़ की बात करें या फिर अनिता बिंद की बात करें या फिर जो दूसरे नाम हैं, वो सभी जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं पिछड़े वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग से आते हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी की ये कोशिश है कि जो ये एक बड़ा वोट बैंक है, इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए इस वोट बैंक को साधा जाए। और केंद्रीय कैबिनेट की तर्ज पर ये बात बिल्कुल साफ है कि उसी तर्ज पर यह भी विस्तार होने जा रहा है। और अविनाश, बिल्कुल कोई सुगबुगाहट नहीं थी इस बात की कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि पहले ये खबरें जरूर छनछन कर आ रही थी कि कब होगा। अचानक से आज ये खबर आई है कि आज यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। तो ये अचानक से लिया गया फैसला है, ये पहले से जो सुगबुगाहट थी उसी के मद्देनजर एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? नहीं, देखिए अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, क्योंकि पहले से सब कुछ तय हो चुका था। और चूंकि जो पिछला दौरा था मुख्यमंत्री का, उस दौरे के दौरान ही जब वहां पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जब मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, तभी ये साफ हो गया था कि इस मंत्रिमंडल में किसको किसको रखा जाएगा और जो 4 नए एमएलसी बनने हैं वो कौन कौन से होंगे। तो भाजपा बहुत पहले तय कर चुकी थी। और देखिए, भाजपा की जो हर चाल होती है बहुत सधी हुई होती है। एक ठीक समय होता है, वो निश्चित किया जाता है। और चूंकि वो समन्वय बनाकर कि पार्टी में कहीं से कोई मतभेद पैदा ना हो, तो बीजेपी इन तमाम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। और चूंकि जो 7 नाम अभी सबसे आगे चल रहे हैं, माना जा रहा है कि वो 7 जो मंत्री बनने वाले हैं आपसे थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, आपसे कुछ देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए।